कर्नाटक सरकार के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिए जाने के मामले पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान के बाद तो यह मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। दरअसल डीके शिवकुमार से एक न्यूज चैनल के मंच पर कर्नाटक सरकार की मुस्लिम आरक्षण नीति को कोर्ट में चुनौती दिए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, हमने कुछ शुरू किया है। मुझे पता है कि सब कोर्ट जाएंगे, हमें एक अच्छे दिन का इंतजार करना होगा। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदल रहा है और ऐसे फैसले हैं जो संविधान को बदल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डीके शिवकुमार के संविधान बदलने वाले बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है। लगातार राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर के आरोप लगा रहे थे कि भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, लेकिन आज तो बेनकाब हो गई कांग्रेस पार्टी जब उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने ये कह दिया कि हम कर्नाटका सरकार में धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण देंगे और अगर इस आरक्षण में संविधान आड़े आएगा, क्योंकि संविधान में मजहब और धर्म के आधार पे आरक्षण की अनुमति नहीं है, तो उन्होंने संविधान बदल देने की बात कही। और राहुल गांधी की चुप्पी है। राहुल गांधी इस बात पे स्पष्ट करें। राहुल गांधी का हिडन एजेंडा है कांग्रेस का। कभी शाहबानों के केस में कांग्रेस ने संविधान बदल चुका है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने कहा है कि देश में पहला अधिकार संसाधन पर मुसलमानों का है। ये मुस्लिम प्रस्त राजनीति करना चाहते हैं। मैं समझता हूं उनकी छोटी सोच को दर्शाता है और चर्चा में आने के लिए इस प्रकार का बयान दिया है और ये उचित नहीं, उनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, डीके शिवकुमार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को बदलना चाहते हैं। क्या वो जो बाबा साहब ने प्रावधान किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, जाति के आधार पर दे सकते हैं, क्या उसको चुनौती दे रहे हैं? मैं समझता हूं ये कांग्रेस पार्टी कई बार बाबा साहब का अपमान कर चुकी है और आज भी वो उनके संविधान को पलटने की बात कर रही है। बहुत अच्छा हुआ है कि कांग्रेस आज अपने असली चेहरे पर फिर सामने आई है। कांग्रेस ने यह घोषित किया है, राहुल गांधी ने घोषित किया है और राहुल गांधी के इशारे पर ही डीके शिवकुमार बोल रहे हैं। मैं खुश हूँ इस बात के लिए कि असली चेहरा कांग्रेस का बेनकाब हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो देश का संविधान बदलेंगे और मुसलमानों को आरक्षण देंगे। वहीं कांग्रेस समेत तमाम दूसरे विपक्षी दलों ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उसकी मंशा पर सवाल उठाए। जो मुद्दा वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, डीके शिवकुमार जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जिस रिजर्वेशन की बात वो कर रहे हैं वो भी गलत कॉन्टेस्ट में देश के सामने रख रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है कर्नाटका का, उस सर्वे में पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, जो पिछड़ेपन का शिकार है आर्थिक रूप से, उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन की बात की गई। वो सबके लिए है, कांग्रेस सबके लिए है। बताइए, आप लोग बीजेपी से पूछिए, बिहार में मुसलमानों को वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है बैकवर्ड क्लास की बुनियाद पर। वहाँ ख़त्म करके दिखाइए। बिहार में नहीं मिल रहा है क्या बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में? जो रिलीजन की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है, उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, और आप जो कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं बैकवर्ड क्लास, उसको उस बुनियाद पर दिया जा रहा है। तो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। अच्छा, इनकी टीडीपी के साथ पावर में आंध्रा में, चलिए वहाँ करके दिखाइए। नहीं करिए, करके दिखाइए भाई। आप तो नायडू तो आपके एनडीए में है ना, उनको बोलिए। हाँ, हर जगह कर रहे हैं आप और ये गलत बात कर रहे हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं। यानी हर चीज़ मुसलमानों की आपको खतरा नजर आती है। कर्नाटक में मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण के मामले पर पहले से ही देश का राजनीतिक पारा हाई था, लेकिन अब डीके शिवकुमार के संविधान बदलने वाले बयान ने इसे और भी ज्यादा भड़का दिया है।